अक्सर आपने कई बार जंगलों के इलाकों और इनके आसपास के जगहों पर कुछ जानवरों के डर की खबरें और अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन बीते दिनों उत्तर भारत में तेजी के साथ भेड़िए की चर्चाएं बढ़ने लगी है। उसकी वजह है उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक। जी हाँ, बीते दिनों लगातार भेड़ियों का आतंक बहराइच में बढ़ता जा रहा है। सिर्फ आतंक ही नहीं, बल्कि हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरे जिले में लोग डर के साए में रहने को मजबूर हो चुके हैं। करीब 35 गाँव के लोग दहशत में हैं। अब तक आदमखोर भेड़ियों के हमले से 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अब भेड़ियों का आतंक कुछ इस कदर हो गया है कि कुछ लोग पलायन भी करने को मजबूर है। हर कोई इन दिनों भेड़ियों की चर्चाओं में लगा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं भेड़ियों का अलग एक इतिहास रहा है, एक अलग कहानी है जो काफी दिलचस्प है। इस वीडियो में हम आपको भेड़ियों से जुड़ी उन जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम लोग के बीच ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक से भेड़ियों का हमला क्यों बढ़ने लगा। आमतौर पर भेड़िए को इंसानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन क्या ये सच है और सच के कितने करीब है? सबसे पहले बात करते हैं कि भेड़िए कितने प्रकार के होते हैं और कितने खतरनाक होते हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है। भारतीय भेड़ियों की सूंघने की क्षमता असाधारण रूप से तेज होती है। भारतीय भेड़ियों के थूथन में करीब 28 करोड़ गंध रिसेप्टर्स होते हैं, जो मनुष्य के करीब 50-60 लाख से कहीं ज्यादा होते हैं, जिससे भेड़िए बहुत दूर तक की गंध का अंदाजा लगा लेते हैं। उससे पता लग जाता है कि गंध किधर से आ रही है। भारतीय भेड़ियों के शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग गंध ग्रंथियां होती है। अध्ययनों से पता चला है कि भेड़िए 2.5 किलोमीटर दूर तक का शिकार सूंघने में सक्षम होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि भारतीय भेड़िए 3 मीटर यानी 10 फीट बर्फ के नीचे दबे शिकार का भी पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही हवा की दिशा भी उल्टी हो। भेड़िए लंबी दूरी तक शिकार को ट्रैक करने के लिए अपनी गंध की क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही शिकार बहुत तेजी से भाग रहा हो, गंध उसे खतरे के प्रति भी आगाह करती है। इसका रंग धूसर और भूरा होता है, फर काले धब्बों वाला होता है और थूथन लंबा, सीधे कान जो सुनने में बहुत तेज होते हैं। इसकी छोटी पूंछ होती है जिसका सिरा सफेद होता है, हालांकि ये काले और सफेद के बीच बदल सकता है। इसके चेहरे पर मोटे बाल भी होते हैं। पैर भी फर से ढके होते हैं, हालांकि आगे या पीछे के पैरों पर बालों के कई अलग अलग गुच्छे या पैच नहीं होते। अब बात करते हैं क्या भेड़ियों की भारतीय प्रजाति कितनी खास या अलग होती है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय भेड़िए विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। हालांकि भारतीय भेड़िए चीखते कम है, ये 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की ताकत रखते हैं। वहीं ये पेड़ों और दूसरे ऊंची चीजों पर आसानी से चढ़ने में भी सक्षम माने जाते हैं। स्थिर स्थिति से करीब 7 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं। ये ऐसे भेड़िए निशाचर जानवर के होते हैं। वे रात में शिकार करना पसंद करते हैं। भेड़ियों के हर झुंड का अपना इलाका होता है, एक ऐसा इलाका जिसमें वे रहते हैं, शिकार करते हैं और अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। मनुष्य रूप से ऐसे जानवर सड़े हुए मांस को खाने वाले भारतीय भेड़िए एक दुर्जय शिकारी के रूप में विकसित हुए हैं। बहुत तेज नजर के साथ वे तेजी से दौड़ते हैं, अक्सर तेज गति से अपने शिकार का पीछा करते हैं। ये खरगोश से लेकर हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते हैं। भेड़िए ज्यादातर झुंड में शिकार करते हैं। भारतीय भेड़िए साथी के प्रति काफी वफादार माने जाते हैं। नए साथी की तलाश में नहीं भटकते, केवल एक ही जीवन साथी बनाते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी के साथ रहते हैं। हर साल अक्टूबर से दिसंबर के अंत तक भारतीय भेड़ियों के लिए प्रजनन का मौसम माना जाता है। वो एक साथ 5 से 6 शावकों को जन्म देते हैं। उनका औसत गर्भकाल 62 से 75 दिनों का होता है। नवजात शिशु पहले 10 दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोल पाते। मादा भेड़िए कई मादों में रहती हैं और अपने बच्चों को बारी बारी से सभी को घुमाती रहती है। हालांकि बच्चे यानी पिल्लों की देखरेख पूरे झुंड की जिम्मेदारी है, जब तक कि वो माँ की माद छोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। इसके साथ ही पिछले 4 दशकों से भारतीय भेड़ियों की आबादी में तेजी से कमी देखी गई है। शिकार में भी कमी पाई गई है। उपयुक्त आवास की कमी, लोगों की उच्च जनसंख्या और मनुष्य की ओर से लगातार शिकार के कारण उनकी संख्या अब लगातार घटती जा रही है। अब भेड़िए विलुप्त होने की कगार पर है।
ऐसा माना जाता है कि भारतीय जंगलों में केवल 3000 के आसपास भारतीय भेड़िए बचे हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि झारखंड के लातेहार जिले के वन क्षेत्र में महुआ डांड के जंगल में भेड़िए दिखने लगे हैं। वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरे में इसकी कई तस्वीरें कई बार कैद हो चुकी हैं। महुआ डांड अभयारण्य भेड़ियों का प्रसव क्षेत्र है। वन विभाग की ओर से लगाए गए कैमरों में भेड़िए के प्रसव की पुष्टि भी की गई है। इन दिनों भेड़ियों को जंगलों में भ्रमण करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि देश का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य लातेहार के महुआ डांड में है। हालांकि इन दिनों भेड़ियों की चर्चा की असल वजह बनी है बहराइच। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक कब तक खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।